ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय सिया राम, जय गो माता, जय गोपाल। स्वागत है बाबा जी की पाती कार्यक्रम में आप सभी का। बचपन की यादें कार्यक्रम में सने सने हमने आप सभी को उन 1 महीनों के बारे में बातचीत की, जो 1 महीना पूरी तरह से मैं गुरुदेव के आसपास, गुरुदेव के शरण में और गुरुदेव से शिक्षा लेते हुए बिता रहा था। इसी बीच में पहली बार जन्मभूमि से हमें एक पत्र प्राप्त हुआ। वैसे भी बचपन की यादें कार्यक्रम मैं अपने लौकिक जीवन के बारे में बताना चाहता था आप सभी को। वो मैंने आपको बताया भी कि किस तरह बचपन में शिक्षा दीक्षा, बचपन के मित्र, बचपन की घटनाएं। लेकिन अब लौकिक जीवन के साथ साथ साधु सन्यासी जीवन के भी बचपन की बातें मैंने बताना शुरू किया है। लेकिन इसमें जन्मभूमि से संबंधित बातें यदि मैं करता हूँ तो शायद कोई ये सोचें कि एक संत हैं और कैसे अपने बार बार माता पिता का यहाँ जिक्र कर रहे हैं, बार बार कैसे अपने जन्मभूमि के बारे में बता रहे हैं। तो बचपन की यादें कार्यक्रम आध्यात्मिक होने के साथ साथ एक व्यवहारिक कार्यक्रम भी है। इस कार्यक्रम को बाबा जी की पाती में प्रसारित करने का उद्देश्य मैं आध्यात्मिक चर्चा नहीं, बल्कि एक जीवन जब संत जीवन की ओर बढ़ता है, जब उसे संत जीवन के रूप में ढाला जाता है, तो क्या क्या उसमें उतार चढ़ाव आते हैं, कैसी मनोदशा होती है, ये सब बातें रखने के लिए इसको हम कर रहे हैं। बाबा जी की पाती में आप लगातार 1 वर्ष से देख रहे हैं कि हमने बहुत सारे समसामयिक विषय भी उठाए, बहुत सी आध्यात्मिक चर्चाएं भी की, आप सबकी जिज्ञासाओं पर प्रश्न भी किए। राम कथा, गौ कथा, भागवत कथा, पुरुषोत्तम मास की कथा, शिव चरित्र और जो भी विषय आप लोगों ने लिया। तो आध्यात्मिक चर्चा तो पहले भी हुई है, आगे भी होगी। लेकिन एक पारिवारिक परिवेश से जब कोई बालक संत जीवन की ओर बढ़ता है, यहाँ पर मैं अपनी कथा नहीं गा रहा हूँ। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैं अपनी कथा कर रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं। मैं स्वयं एक श्रोता बन के बाबा जी की पाती में बचपन की यादें सुनता हूँ। एक वक्ता बनकर बोलता हूँ, एक श्रोता बन के सुनता हूँ और एक सामान्य व्यक्ति की तरह उसे अनुभव करने का प्रयास करता हूँ कि उस समय उस बालक के मन में कैसे कैसे भाव आए होंगे। 1 महीना लगभग बीत चुका था। होली का पर्व बहुत अच्छे ढंग से हमने जंगल में मनाया। पहली बार गांव के कुछ बच्चे भी आए, कुछ भक्त भी आए और गुरुदेव ने भी रंग गुलाल मंगाया। हमने जंगल में होली खेली, माँ नर्मदा का पानी लिया और उसमें रंग भी घोला गया। गुरुदेव ने हमारे लिए पिचकारी भी खरीदी और इस तरह हमारे बाल सुलभ मन को, देखिए किसी के बचपन को मारना नहीं चाहिए। भगवान भी जन्म लेते हैं तो बचपन में बचपन जैसी ही लीला करते हैं, बचपन जैसा ही वो भी खेल खेलते हैं, मिट्टी खाते हैं, गायों के पीछे दौड़ते हैं, पशु पक्षियों के पीछे दौड़ते हैं, वो सब कुछ करते हैं जो एक बच्चा करता है। क्योंकि बचपन की जो चपलता है, चंचलता है, सहजता है, मृदुलता है, फुर्ती है, स्फूर्ति है,
वो जीवन पर्यंत काम आता है। गुरुदेव ने इस बात का विशेष ध्यान रखा और मेरे बचपन की बाल सुलभ चपलता को उन्होंने मरने नहीं दिया। मुझे होली पर भी रंग गुलाल दिए गए और हमने सबके साथ होली भी खेली। इन 1 महीनों के अंतराल में कभी कभी ऐसा होता था, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि शाम को जब नींद आए और भोजन उस समय ना मिले तो माँ की याद आना स्वाभाविक था। घर की बातें कभी कभी याद आती। अचानक कभी रात में नींद खुले तो ऐसा लगता कि हम कहाँ हैं, तो घर में हैं, ऐसा कभी आभास होता। अचानक सा मन अलग नहीं होता है। जन्म से लेकर 9 वर्ष तक जहाँ रहा है वो 9 दिन में स्मृति धुंधली नहीं होती है, लेकिन जैसे ही वहाँ की स्मृति आए वैसे ही वैराग्य का एक मन झकझोरता था। किसकी याद कर रहे हो? जो तुम्हारा बीता हुआ कल है उसको याद करके क्या मिलेगा? आने वाला पल। एक बार ऐसा हुआ कि शाम के समय गुरुदेव कहीं रामायण पे गए हुए थे और पवार सिंह जी उस दिन आए थे। पवार सिंह जी एक कर्मठ सिपाही हमारे आज भी हैं, हमारे साथ हैं। पवार सिंह जी आए थे और उन्होंने धुनी के लिए लकड़ियां वगैरह काटी। धुनी जो अखंड जल रहा है, सबसे अधिक धुनी की सेवा यदि किसी ने की है तो रामाधीन बाबा पवार सिंह के पिताजी, हमारे बल्ला राम जी जो अभी गौशाला में हैं, उनके पिता फकीर राम नायक जी। तो उसमें पवार सिंह के पिताजी थे। पवार सिंह के पिताजी के जाने के बाद पवार सिंह जी ने वो पूरी सेवा उठाई। पवार सिंह जी धुनी के लिए बड़ी बड़ी लकड़ियां लाते और धुनी की सेवा करते, धुनी की गोबर चौका करते। तो पवार सिंह जी आए और शाम को उन्होंने जल्दी से दिया जलाया 4 साढ़े 4 बजे और मुझे कहा कि बालकदास जी अब मुझे जाना है घर, हो सकता है मैं रामाधीन जी को भेजूंगा और बाबा जी भी आते होंगे, तो आप डरना नहीं, और धुनी मैया है, सब है, हनुमान जी हैं। मैंने कहा हाँ। उस समय तो मैं खेल के मन में था तो मैंने हाँ कह दिया और पवार सिंह जी चले गए संभवतः 3-4 बजे, साढ़े 4 बजे। और 4 साढ़े 4 बजे जंगल में अंधेला सा होने लगता था। धीरे धीरे समय बीता, खेल से मेरा मन ऊब गया। शाम हो गई थी तो मुझे लगा अब नहाया जाए, तो वही 4:30 बजे शाम को मैंने नहा भी लिया पवार सिंह के जाने के बाद। फिर आया तो दिया वगैरह तो उन्होंने जला दिया था हनुमान जी में धुनी में। मैं धुनी के पास बैठ गया। मुझे लगा रामाधीन जी आ रहे होंगे, बस आ रहे होंगे, क्यों नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे झांक के भी देखता था रास्ते की ओर, फिर अच्छा भी नहीं लगता। मैं किसी व्यक्ति का क्यों इंतज़ार कर रहा हूँ, मुझे तो भगवान का इंतज़ार करना है। गुरुदेव ने कहा है भगवान कभी भी आ सकते हैं, तो मुझे तो राम जी का इंतज़ार करना है। तो थोड़ी देर मैंने रामायण लिया, हनुमान जी के पास बैठ के रामायण पढ़ा, लेकिन फिर बार बार मन, पत्ते की आवाज़ भी हो लगे रामाधीन जी आ गए, तो मन अच्छा नहीं हुआ। और मैंने ये बात कभी किसी को बताई नहीं है, लेकिन उस दिन ऐसा लगा कि नहीं, मैं बहुत अकेला हो गया हूँ। कम से कम ये तो ज़्यादा हो रहा है मेरे साथ। गुरुदेव का साथ नहीं तो एक भगत तो होना चाहिए, और शाम हो रहा है। तो मैं चल पड़ा गांव की ओर। पहली बार हुआ और आखिरी बार हुआ। मैं गांव की ओर चल पड़ा। गांव का रास्ता जंगल से होकर गुजरता था। हर कदम में लगता था कि अब रामाधीन जी आ जाएंगे, कोई भगत आ जाएगा या बाबा जी ही आ जाएंगे। तो फिर मैं क्या कहूँगा उनको, कहाँ जा रहे थे पूछेंगे तो कह दूँगा जंगल तरफ घूमने आया था। ये तो नहीं कहूँगा कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था तो मैं गांव की ओर भाग रहा हूँ, क्योंकि मुझे भागना नहीं है। करते करते मैं गांव की सीमा में पहुँच गया। गांव के लोगों की आवाज़ मेरे कान में आने लग गई। मैं खेत में पहुँच गया। तब तक शाम के लगभग 5, सवा 5, साढ़े 5 बज रहे होंगे और बिल्कुल अंधेला सा होने लग गया था। अभी तक कोई नहीं आया था और मुझे मन में बड़ा अपने आप में शर्म महसूस हो रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं क्या कर बैठा, आज बहुत बड़ा अपराध कर लिया मैंने। ऐसे उस समय मुझे लगने लगा कि बहुत बड़ा अपराध मेरे से हो गया। मुझे आश्रम छोड़ के नहीं आना चाहिए, मुझे इस तरह संसारी जीवन की ओर नहीं जाना चाहिए। मैं कैसा संत हूँ, मैं कैसे ऐसे में संत बनूंगा। हो सकता है दूसरे रास्ते से बाबा जी पैदल रास्ते से या रामाधीन जी चले गए होंगे आश्रम में, मुझे वहाँ नहीं देख के वो परेशान हो गए होंगे या मुझ पे गुस्सा कर रहे होंगे कि देखो ये भाग गया आश्रम छोड़कर। फिर उल्टे पाँव में भागा वहाँ से। अब वो 2-3 किलोमीटर जो मैं पैदल आधे घंटे में गया था, मैंने 10 मिनट में पार किया। पूरी तेज़ी से भागते हुए मैं आश्रम आया। आश्रम में आके मैंने सांस लिया, धुनी में बैठ गया। मैंने कहा अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कभी इस तरह भागूंगा नहीं, जो होगा होगा। होनी तो हो के रहे, अनहोनी ना होए, तुलसी भरोसे राम के निर्भय हो के सोए। और उस दिन सही में कोई नहीं आया।
मैंने आरती जलाई, भगवान को भोग लगाया शक्कर का और आरती कर दी और कुछ बिना खाए पिए मैं चुपचाप सो गया। रात्रि में संभवतः 7 बजे तक गुरुदेव आए होंगे। गुरुदेव को भी बड़ी चिंता हो जाती थी। जैसे शाम को पहले गुरुदेव का ऐसा होता था कि वो कहीं आते आते शाम हो जाए तो भंडारी टोला में रामाधीन जी के यहाँ बैठते, थोड़ा बैठ के वहाँ लोगों से मिलते जुलते, यानी ऐसा नहीं लगता था कि रात हो गया है। उनके लिए 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे रात को भी इस बिहार जंगल में आना एक सामान्य सी बात थी। वो भी बिना टार्च के आ जाते थे। लेकिन जब से मैं आ गया था, अब गुरुदेव को चैन नहीं पड़ता था। वो जैसे ही किसी गांव से छूटते, नहीं बालक दास अकेला है, बालक दास अकेला है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मेरे हिस्से का मोह उन्होंने ले लिया था। मुझे माँ बाप के प्रति मोह नहीं होता था क्या, ऐसा बहुत लोग पूछते हैं। तो देखिए, गुरु जो है अपने शिष्य की सारी कमजोरियों को ले लेता है। मैंने अनुभव किया। मेरे प्रति गुरुदेव का ये मोह तो था कि वो छोटा सा बच्चा है, मेरे आश्रित है, तो वो जल्दी जल्दी रामायण भी पढ़ लेते और जल्दी से फिर कहते नहीं मुझे जाना है, बालक दास अकेला है। फिर साइकिल चला के या TVS होता था उनके पास, वो गांव तक आते। गांव से तो रास्ता ही नहीं था, गांव से तो पैदल ही आना पड़ता था, बड़े बड़े चट्टान को पार करते हुए। तो गुरुदेव उस दिन जल्दी जल्दी आए और संभवतः साथ में रामाधीन जी भी रहे होंगे। आज कौन गया कौन नहीं गया, तो जब उन्होंने बताया कि हम तो कोई नहीं गए हैं, तो उन्होंने थोड़ा नाराज़गी भी बताई कि तुम लोगों के भरोसे मैंने उस बालक को जंगल में छोड़ा है और तुम लोग कोई वहाँ गए नहीं हो। तो गुरुदेव 7 बजे करीब आए होंगे। आके उन्होंने देखा कि सब पूजा आरती हो गया है, दिया जल गया है और तो कुछ करना नहीं था, जंगल ही था। तो उन्होंने खिचड़ी वगैरह कुछ बनाई और मुझे बहुत प्रयास करके उठाया। मैं नींद से उठता नहीं था। गुरुदेव प्राय कहते थे कि इस सोने के बाद उठता नहीं है, ये बहुत बड़ी परेशानी है, और जल्दी सो जाता है वो भी बहुत बड़ी परेशानी है। फिर भी मुझे जहाँ तक याद है, मैं नींद में झूमता रहा और गुरुदेव ने अपने हाथों से मुझे कुछ खिलाया और उसके बाद फिर मुझे सुलाया। तो ये एक घटना मेरे जीवन में थी। मैं इसे मनोदशा के रूप में देखता हूँ। ये मन की स्थिति होती है। मन कभी कभी हम पे हावी होने लगता है। सामान्यतः आप लोग भी भजन करते हैं तो आपका विचार, आपकी वृत्ति आपको कुछ कहती है। तुलसी पूर्व के पाप से हरि चर्चा न सुहाए। भगवान के कथा में बैठे हो तो उबासी आती है, जम्हाई आती है, नींद आती है। माला जपने बैठे तो सारे काम एक साथ याद आते हैं। अरे आज तो ये करना है तो आज थोड़ा जल्दी कर लो, तो यार जल्दी जल्दी कर लो। पाठ भी करते रहेंगे और काम, भोजन करेंगे तो बात कर कर के, 1-2 लोग बैठे हों तो सबसे बात कर कर के, इतना तक देखिए कितना गंदा स्वभाव है। कई लोग आज शहर के लोगों को देखें कि बाथरूम में पेपर लेके बैठे रहते हैं। उनको नहाने में 1 घंटा लगता है, ब्रश करेंगे, दर्पण में मुंह देखेंगे, मुंह धोएंगे, बाल संवारेंगे, उसमें 1-1 घंटे लगा देते हैं। सोए रहेंगे तो सुबह के 4 बज गए हैं, नींद खुल गई है लेकिन और करवट बदलेंगे, 5 बज गई है, मन हो रहा है उठ के ठंडी हवा में टहलो, लेकिन और करवट मारेंगे। अलार्म बज रहा है तो अलार्म बंद करके सो जाएंगे। ये सब कर लेंगे, लेकिन जब भजन करने बैठे तो चलो बोर लग रहा है तो भी भजन कर लो, चलो उबासी आ रही है तो और भजन कर लो, मन नहीं लग रहा है तो और मन को लगा लो। ऐसा नहीं करेंगे। उस समय मन की बात मानते हैं। पूजा पाठ, जाप, हवन, इसमें जल्दी जल्दी करने का मन करते हैं। उसमें थोड़ा भी मन ने कहा तो मन के इशारे में चल पड़ते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। मन की हारे हार है, मन की जीते जीत, पार ब्रह्म को पाइए मन ही की प्रतीत। तो मन को लगाना चाहिए बार बार। या विधि मन को लगावे तो हरि पावे। मन हमारा भाग रहा था गांव की ओर, पर हमने खींच के लाया उसे जंगल की ओर, क्योंकि ये बहुत बड़े मतवाले हाथी की तरह है। इसको वश में करना स्वाभाविक कार्य नहीं है, लेकिन यदि महावत कुशल हो तो ये हो सकता है। छोटा सा अंकुश भी वश में कर लेता है। तो बचपन की यादें में मैंने एक छोटा सा संस्मरण आपको इसलिए बताया कि मेरे मन की स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी कि आप लोग ये समझ लें कि मैं कोई बहुत बड़ा साधु संत हूँ। मैं भी एक सामान्य जीव ही हूँ और एक मनुष्य हूँ, और मनुष्य के नाते मेरे जीवन में भी कई घटनाएं हुई हैं। उसमें ये घटना मुझे आज भी पूरी तरह याद है, क्योंकि इन सब से मैं आज भी शिक्षा लेता हूँ कि आज भी मेरा मन कभी डोल पड़े तो मैं ऐसा ही करूँगा अपने साथ। और आपको भी अपने भजन, नियम, साधन में जब मन भटकाने का प्रयास करे तो उस मन को जबरदस्ती खींचना चाहिए परमात्मा की ओर। कुछ और संस्मरण आपके साथ बांटूंगा बचपन की यादें कार्यक्रम में। आज के लिए इतना ही, लेकिन आप जुड़े रहें हमारे साथ। एक निवेदन भी है कि हमारा चैनल
राम बालक दास नाम से बनाया गया है यूट्यूब पर। आप लोग सीधे यूट्यूब में जाकर इसे खोला करें और सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं, इस चैनल को आगे बढ़ाएं। अपने इष्ट मित्र परिवार जो भी मिले तो उनके मोबाइल पर यूट्यूब खुलवाएं, राम बालक दास सर्च करा के सब्सक्राइब और घंटी का बटन दबाएं, ताकि वो भी अब आपसे जुड़ जाए, आपके समाचारों को, आपके चैनल को देखें। ऐसा सहयोग आप सब भी करेंगे। सभी को जय श्री राम, जय गो माता, जय गो। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल।